नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी चरम पर है और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान सबसे महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि कोल्हान में जिसने विजय हासिल की, सरकार बनने की संभावना उसकी उस पार्टी की या उस दल की ज्यादा होती है। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिले आते हैं और इसमें 14 विधानसभा की सीटें हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का गठबंधन अपनी सरकार की वापसी के लिए काम कर रहा है, तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। आदिवासी बहुल इस राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती कोल्हान का इलाका है। इस इलाके में बीजेपी काफी कमजोर है। हालत यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान में एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिली थी। वरिष्ठ पत्रकार राजीव नैनम कहते हैं, 19 के चुनाव को ही परिणाम को ही कोल्हान ने दोहराया। बिल्कुल यह मई के बाद कोई बहुत ऐसी स्थिति में परिवर्तन हमको नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, लेकिन जो मई के बाद कुछ राजनीतिक व्यक्तिगत रूप से मैंने मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो हम देख रहे हैं कि चंपाई दा का बहुत अधिक प्रभाव, अगर मान लीजिए भाजपा एक आध सीट यहाँ निकालती भी है तो उसमें कोई चंपाई दा का इम्पैक्ट काम नहीं करेगा। कोल्हान की राजनीतिक समीकरण देखें तो साल 2019 के चुनाव में यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 11, कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी, लेकिन बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। इसे बीजेपी ने काफी गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कोल्हान का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने चाईबासा में तो गृह मंत्री ने घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित किया। ने आदिवासी सीटों पर, आदिवासियों को भाषा के सवाल पर हो, सरना धर्म के सवाल पर हो, इस सवाल पर आदिवासियों को भाजपा के पक्ष में करने का काम शुरू किया। तो लोकसभा चुनाव के समय हम देख रहे थे जल, जंगल, जमीन मूल मुद्दा बना हुआ था। आदिवासियों को आरक्षण का सवाल हो कि संविधान में परिवर्तन हो, आरक्षण से हटाया जाएगा, जल, जंगल, जमीन पर अधिकार के बात को लेकर उसमें गोलबंद झामुमो ने किया और हुआ। अभी फिर जो है सो ये सरना धर्म कोड और माने कोल्हान क्षेत्र में, इधर हमारे पश्चिम सिंहभूम में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में कराने का मुद्दा बड़ी जोर से गरमाया। सीएए से आदिवासियों को बाहर रखने का आश्वासन और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है। इतना ही नहीं, पेशा कानून के तहत गांव को सशक्त बनाने और उन्नत ग्राम योजना सहित दर्जनों ऐसी योजनाएं जो जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करेंगी, उनकी चर्चा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने भाषणों में किया है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पता है कि लोकसभा चुनाव में इस इलाके से आदिवासियों ने बीजेपी को सिरे से खारिज किया था। यही वजह है कि आदिवासी परक योजनाएं और आदिवासी परक स्कीम्स को लेकर बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान में जोरों से लगी हुई है। जो प्रधानमंत्री हाल में जो आए थे, उन्होंने पूरी तरह से अपने भाषण को एकदम माने स्थानीय स्तर पर केंद्रित रखा, आदिवासियों पर केंद्रित रखा, पोटो हो पर केंद्रित रखा, हो भाषा के मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा की। इससे पहले सितंबर में भी प्रधानमंत्री जमशेदपुर आए थे और उस दौरान प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इसके अलावा उन्होंने 600 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी थी। बीजेपी को पता है कि कोल्हान का इलाका सबसे महत्वपूर्ण इलाका है और कोल्हान में सीट गंवाने का अर्थ है कि राज्य की सत्ता में वापसी का सपना का टूट जाना। कोल्हान जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने साथ मिलाया है। यह चुनाव चंपई सोरेन की भी अग्नि परीक्षा होगी। चंपई सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता थे। शिबू सोरेन के साथ उन्होंने झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया था और सरायकेला में टाइगर के नाम से
कोल्हान में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कोल्हान का यह टाइगर अब जेएमएम के साथ नहीं है, बल्कि बीजेपी के साथ है। तो देखना यह महत्वपूर्ण है कि यह टाइगर कोल्हान में क्या गुल खिला पाता है। वहीं स्थानीय स्तर पर जो है माने क्या बोला, स्थानीय स्तर पर रोष आक्रोश या जनप्रतिनिधि के प्रति ये जो है वो भाजपा को कुछ लाभ दिला सकता है, लेकिन ऐसा कोई माने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कोई रुझान नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल चाईबासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। लेकिन बावजूद इसके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चाईबासा सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल कर ली थी। बीजेपी झारखंड में चाईबासा के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस हार ने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी थी। इसके बाद से बीजेपी ने कोल्हान में जीत की राह आसान बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। कोल्हान के वरिष्ठ पत्रकार राजीव नैनम मानते हैं, मान भाषा और जाति, सरना धर्म कोड जी जी दोनों को लेकर जो स्थिति है, तो ऐसा है कि जामुओं का कहना है कि हम लोगों ने विधानसभा से सरना धर्म कोड को पारित कर दिया था, जी वो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का हम लोगों ने पारित कर दिया था। बिल्कुल। तो ये केंद्र सरकार का मामला था, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी भी जो आए, उन्होंने हो भाषा को हम संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे ऐसा कुछ नहीं कहा। बीजेपी की कोशिश कोल्हान में कम से कम 2 से 3 सीटें जीतने की है। कोल्हान जीतने के लिए बीजेपी ने कई तरह की रणनीतियां बनाई हैं। इनमें से एक है उम्मीदवार बदलने की। इसके अलावा पर आमने सामने मुकाबला है जी चाईबासा सीट पर, जैसे दीपक बिरुआ 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जी चौथी बार भी मैदान में है, और इस बार भाजपा से उनका कड़ा मुकाबला हो सकता है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदला है, महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, और सांगठनिक स्तर पर मेहनत भाजपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थिति में यहाँ पर झामुमो बीसी दिख रहा है। आपको मझगांव सीट है, मझगांव सीट पर भी लोकसभा का जो चुनाव परिणाम सामने आया था और जिस तरह से लोग मझगांव से झामुमो ने बढ़त लिया है, उसको मेकअप करना भाजपा के लिए मतलब कि काफी कठिन है। उसको इन लोगों को काफी कड़ा मेहनत करना होगा उसके लिए। अगर ये लोग काफी प्रयास करते हैं सांगठनिक स्तर पर कुछ ऐसा माने प्रयास। जगन्नाथपुर सीट पर थोड़ी स्थिति बदली हुई है। जगन्नाथपुर में कोड़ा दंपति का काफी ये रहा है, लोकसभा में उनको पराजय का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये लोग भाजपा से उतरे हैं, और जो मैंने कहा जा रहा था कि भाजपा में जो इनको लेकर अंतर्विरोध था या जो कुछ भी था वो दूर हो रहा है, तो वहां पर भाजपा की स्थिति सुदृढ़ थोड़ी दिख रही है। हालांकि उनके ही मैंने नजदीकी जो थे कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे इनका मुकाबला कड़ा है। चक्रधरपुर में भी भाजपा और झामुमो में कड़ा मुकाबला है। मनोहरपुर सीट पर आसू को इन लोगों ने सीट दिया है, तो मनोहरपुर में जो कि माने स्वर्गीय देवेंद्र माझी के पुत्र माने सांसद जोगा माझी के पुत्र को झामुमो ने प्रत्याशी बनाया है, वहां से आसू चुनाव लड़ रही है। तो आसू का बहुत वहां जनाधार नहीं दिख रहा है, और भाजपा के लोग कितना आसू के पीछे गोलबंद होंगे, इस पर निर्भर करेगा कि वहां का चुनाव परिणाम क्या होगा। खरसावां में आपको कड़ा मुकाबला है, लेकिन खरसावां में जो रिजल्ट सामने आया है अब तक, कहा जा सकता है कि झामुमो का पिछले चुनाव में जिस तरह से इन लोगों ने बढ़त लिया है, और कोई ऐसा क्रांतिकारी कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लेकिन कांटे की लड़ाई खरसावां में होगी। सरायकेला में तो वही चेहरा बदल कर सामने आया है। जी जी गणेश महाली जी पहले भाजपा से लड़ते थे और जी चंपाई जी झामुमो से लड़ते थे। बिल्कुल तो चंपाई जी का जनाधार है भाजपा, और झामुमो में भी उनका जनाधार है भाजपा का। वहां चूंकि शहरी क्षेत्र का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, जो कि भाजपा का वोट बैंक है, तो सरायकेला में भाजपा मजबूत स्थिति में
बीजेपी ने राज्य की हेमंत सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया हुआ है। वो बेरोजगारी और चंपई सोरेन को उनके पद से हटाने को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। मुख्यमंत्री मैया योजना की सफलता को देखते हुए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने की घोषणा, इसके साथ साथ महिलाओं को लुभाने के लिए ढेर सारी योजनाओं का पिटारा भी खोल दिया है और इसका जमकर प्रचार चुनाव अभियान में किया जा रहा है। महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं की चर्चा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी की है। तो ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है यहाँ पर जमशेदपुर जी। ईस्ट में। लेकिन सरयू जी 2019 में इसको जीते थे, तो उसके बाद से फिर भी लेकिन रघुवर जी का यहाँ पर कैडर वोट है, बीजेपी का कैडर वोट है यहाँ पर। लेकिन इस बार के चुनाव में 2 सक्रिय बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें उतरे हैं, लीडर हैं। राजकुमार सिंह जो कि जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, और शिव शंकर सिंह जो कि बीजेपी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे। तो ये इन 2 लोग कितना इम्पैक्ट करेंगे बीजेपी के वोटर पर, इससे जो रिजल्ट पर असर पड़ेगा। अभी 1 to 1 देखा जाए तो दोनों के बीच में कांटे का टक्कर है। पूर्णिमा साहू जो कि उड़ीसा के गवर्नर और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के बहू हैं, उनके बीच में, और कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार जो कि एसपी रह चुके हैं जमशेदपुर के और पूर्व एमपी भी हैं जमशेदपुर के। सिटिंग एमएलए जो है बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, उनके बीच में, और जदयू के जो कि एनडीए के अलायंस के में रूप में लड़ रहे हैं, बीजेपी की जो एनडीए है उनके तरफ से, जदयू के तरफ से टिकट मिली है सरयू राय जी। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, लेकिन वहां भी 2 शख्स ऐसे हैं जिनके ऊपर में इस इलेक्शन का, चुनाव का जो परिणाम है वो डिपेंड करता है। एक है आपके जो एआईएमएम के बाबर खान है, और एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ रहे हैं विकास सिंह। विकास सिंह सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं इलेक्शन तक, लेकिन इस बार वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। मानगो एरिया में इनका काफी अच्छा पकड़ है। बाबर खान जो है, बाबर खान की विकास सिंह बीजेपी के कितने वोट काटेगी, बाबर खान जिन माने इंडिया ब्लॉक के जो है कांग्रेस का वोट कितने काटेंगे, इस पर परिणाम डिपेंड करता है। यहाँ पर ओटका में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी की जो धर्मपत्नी है मीरा मुंडा, वो मैदान में है, और डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, 1 to 1 है। आपका सिटिंग एमएलए जो है संजीव सरदार जी हैं। भूमिज बैकग्राउंड के जो नेता हैं उन्हीं का पकड़ रहा है हमेशा। यहाँ पर जी। काफी ज्यादा तादाद में भूमि संख्या यानी झारखंड जी। के एक इस तरह कभी संथाल का कोई लीडर आया है या दूसरा कोई मुंडा या उरांव या कोई समुदाय का यहाँ पर रहा नहीं। तो इनका करीब नहीं भी तो हमको लगता है कि मोर देन 50% सरदार लोग का पॉपुलेशन है, इलेक्टोरेट है वहां पर। तो उस जगह में एक मुंडा कैंडिडेट को रखना कितना बीजेपी को साथ, क्योंकि इस चुनाव से ठीक पहले जब अनाउंसमेंट हुआ है, बीजेपी का पहला लिस्ट में अनाउंस हुआ था मीरा मुंडा जी का नाम, तो उस समय में जो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं और 2 मर्तबा विधायक भी रही है मेनका सरदार, उन्होंने रिजाइन किया था। फिर बाद में बीजेपी के सीनियर लीडरों के मनाने के बाद उन्होंने अपने रिजिग्नेशन को वापस लिया था। लेकिन कितने मन से वो काम कर रही हैं, और खास करके सरदार या भूमिज लोग कितने एक्सेप्ट करते हैं, कितने इस चीज को एक्सेप्ट, क्योंकि सरदार जो है 2019 तक जाना जाता था कि ये बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर, जैसे माझी लोग होते हैं जेएमएम के, संथाल लोग होते हैं जेएमएम के, वैसे सरदार जो है अधिकतर लोग बीजेपी को वोट देने वाले कहा जाता था। लेकिन 2019 में संजीव सरदार ने चुनाव जीता। लेकिन अब इस बार देखना, बहरागोड़ा में अगर देखा जाए तो दो मैंने डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, बीजेपी के दिनेश आनंद गोस्वामी अच्छा। और जो कि सिटिंग एमएलए है, अभी जो वर्तमान विधायक हैं समीर महांती, उनका, और दिनेश आनंद गोस्वामी जो कि पुराने माने भाषिया जो लोग हैं और बंगाली भाषी लोग काफी ज्यादा तादाद में। तो कुणाल सारंगी का उड़िया स्पीकिंग पॉपुलिस्ट जो है, उड़िया बोली जो भाषा, उनके काफी अच्छा पकड़, क्योंकि पिताजी के समय से
दिनेश आनंद जी काफी पुराने नेता हैं, लेकिन आज तक कभी चुनाव जीते नहीं। में बीजेपी के अंतर में कितना वो पाट पाते हैं। इसमें एक चीज और है, लक्ष्मण टुडू जो कि पूर्व के विधायक रहे हैं घाटशिला के, भाजपा की तरफ से, वो जेएमएम ज्वाइन कर चुके हैं। लक्ष्मण टुडू अर्जुन मुंडा के काफी नजदीक माने जाते हैं। लक्ष्मण टुडू अर्जुन मुंडा के काफी क्लोज हैं, सब कोई जानते हैं, तो वो जेएमएम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसमें ये डिपेंड करेगा कि वो कितने बीजेपी को वोट काट, फील्ड में तो नहीं है, वो चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। जो कैडर वोट है बीजेपी का वो मिलेगा बाबूलाल सोरेन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कैडर वोट है, जो कि कहा जाए हिंदुत्व के नाम से या जो भी, वो बाबूलाल जी को मिलना है 100%। लेकिन संथाली वोटर में कितना डेंट या कितना घुस सकते हैं, और लेफ्ट का और जो लक्ष्मण टुडू जी का जो पकड़ है, यानी अर्जुन मुंडा जी का काफी पकड़ है वहां संथाली, तो वो कितना इनके तरफ आता है बाबूलाल जी का, ये डिपेंड करेगा। आज एंटी इनकम्बेंसी कहा है, मंगल कालिंदी जो है जेएमएम के विधायक हैं अभी, जी, उनके खिलाफ कौन सा इनकम्बेंसी था। जी, जुगसलाई विधानसभा सुना होगा, जुगसलाई का एक 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 पोर्शन जो है जमशेदपुर से जी, सटा हुआ, जो कि नगर के हैं, और उसमें जी, अधिकतर अर्बन वोट और जिसको कहेंगे बिजनेसमैन क्लास के जो लोग हैं, बिजनेस क्लास के जी, लोग रहते हैं, तो वो जी, ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट रहते हैं। अमूमन हम बिल्कुल। लोग देखते हैं वहां बीजेपी भी लड़ता है, आपसू भी लड़ता है, लेकिन 2014 में बीजेपी नहीं खड़ा किया था, रामचंद्र से अकेले लड़े थे और चुनाव जीते थे। बिल्कुल। 2019 में मंगल कालिंदी चुनाव जीते। इस बार फिर से बीजेपी और आजसू का अलायंस होकर रामचंद्र सहित, तो मिलना चाहिए रामचंद्र से थोड़ा सा एज। बीजेपी इस बार जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां उसने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, वे दूसरे दलों से आए नेता और बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं। कोल्हान में बीजेपी की सहयोगी आजसू 3 और जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पुटका और उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर ईस्ट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर रघुवर दास को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ निर्दलीय सरजू राय, जो रघुवर दास जी की मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे, उन्होंने रघुवर दास को हरा दिया था। घाटशिला सीट पर बीजेपी ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। जगन्नाथपुर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी की उम्मीदवार है। वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुनी गई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में आदिवासियों ने उन्हें सिंहभूम सीट से बाहर कर दिया और यहां से जेएमएम की जोबा मांझी सांसद बनी। साल 2019 की बात करें तो इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल्हान में 11, कांग्रेस ने 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। जेएमएम ने अपने 9 विधायकों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने दोनों विधायकों बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिम और सोना राम सिंह को जगन्नाथपुर से फिर उम्मीदवार बनाया है। सोना राम सिंह के बारे कहा जाता है कि ये मधु कोड़ा के चेला है, लेकिन पाला बदलने की वजह से अब ये कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस ने जगन्नाथपुर में उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं जमशेदपुर ईस्ट में कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार को मैदान में उतारा है। अजय कुमार इससे पहले जेवीएम की टिकट पर जमशेदपुर से सांसद रह चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में जमशेदपुर में माफ करेंगे, साल 2019 के चुनाव में जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी के बागी सरजू राय ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पिछली बार चुनाव जीते सरजू राय इस साल जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर पश्चिम से, जहां उनका मुकाबला झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से है। कोल्हान में पहले चरण यानी 13 नवंबर को मतदान होना है। देखना रोचक होगा कि कोल्हान के इन 14 सीटों पर किस दल को कितनी सीटें मिलती है।
आम तौर पर कहा जाता है कि कोल्हान पर जिसका फतह होगा, रांची में उसकी ही सत्ता बनेगी। आज के विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंचायत ऑब्जर्वर। यदि आपने पंचायत ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल मुफ्त है। हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करने में कोताही न बरतें। धन्यवाद।